सबसे पहले मैं आपको की टर्म्स एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आज। टाइम एंड मोशन हमारा चैप्टर चल रहा था बेटा, क्या? टाइम एंड मोशन। आज की आपकी क्लास थोड़ी स्पेशल क्लास होने वाली है बेटा। टाइम एंड मोशन के बारे में मैं आपको कुछ एक ओवरव्यू देने वाली हूँ, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है टाइम पीरियड। आपने टाइम पीरियड के बारे में तो सुना होगा। टाइम पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट। आपने पेंडुलम वाली वॉच देखी होगी बेटा। मैंने आपको बताया था ये पेंडुलम वाली वॉच है। इसके अंदर क्या होता है बेटा? एक बॉब होता है जो ऐसे लेफ्ट एंड राइट साइड मूव करता है। कहाँ पर? लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मूव करता है। सो ये जो पेंडुलम लगा होता है ये क्या शो करता है? टाइम पीरियड। अब मैंने बोला ये कंप्लीट करता है वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन का मतलब होता है जब भी आप किसी वॉच को देखते हैं, जब भी आप किसी वॉच को देखते हैं तो आप नोटिस करेंगे बेटा, इसके अंदर जो ये बॉब लगा होता है ये जब टर्न होता है, ऐसे रोटेट होता रहता है। सो इसका एक फिक्स्ड टाइम होता है रोटेट होने का। फिक्स्ड टाइम का मतलब हो गया या तो ये एवरी 2 सेकेंड में रोटेट होगा या एवरी 3 सेकेंड में रोटेट होगा। सो ये जो रोटेशन का जो टाइम है ये क्या होता है? ऑक्सीलेशन होता है। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ पेंडुलम बॉब, इट्स मीन्स पोजिशन। इट मीन्स ये जो टाइम वॉच लगी होती है आपके घर में, वॉल पर वॉच लगी होगी बेटा, उस वॉच के अंदर ये ऐसे बॉब लगा होगा। जब ये बॉब ऐसे रोटेट होता है, ये रोटेशन जब एक कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन, इट मीन्स पहले लेफ्ट साइड जाएगा एंड राइट साइड जाएगा। ये क्या है बेटा? ऑक्सीलेशन है। नेक्स्ट आता है स्पीड। व्हाट इज स्पीड? डू यू नो अबाउट द स्पीड? स्पीड क्या होती है बेटा? Yes, very good. The distance covered by a body in unit time. It means, for example, आपके पास बाइक है, आप बाइक से अपने स्कूल तक गए। सो ये क्या है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। इट मीन्स आपको कुछ तो टाइम लगा होगा अपने घर से स्कूल जाने में। उसको जब हम यूनिट में निकालते हैं और टाइम के साथ, दैट्स कॉल्ड अ स्पीड। उसे क्या बोलते हैं? स्पीड। नाउ डू यू नो अबाउट द स्पीडोमीटर? व्हाट इज स्पीडोमीटर? आई थिंक स्पीडोमीटर आपने अपने घर के व्हीकल में देखा होगा। आपके घर पे कार, बाइक, स्कूटी, है ना, बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स होंगे, या फिर आपने अपने सराउंडिंग देखे होंगे। आपने उसके अंदर एक डिवाइस देखा है, लगा होता है स्पीडोमीटर। अब आप पूछेंगे कि मैम ये स्पीडोमीटर क्या है? ये स्पीडोमीटर तो मैंने अभी सुना। जिसने बेटा अभी सुना है उनको मैं बता दूं, ये एक डिवाइस होता है जो क्या करता है? स्पीड को मेजर करता है। अच्छा, जब भी आप कभी बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते हुए देखा है कि वहां पर सामने एक मीटर लगा होता है। ऐसे मीटर लगा होता है, उस पर नंबर्स लिखे होते हैं, 10, 20, 30, ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं, 40, 50। अब आप बोलेंगे कि ये 10, 20, 30, 40, 50 ये क्या है? जब भी आप देखेंगे इसके अंदर एक निडल होती है, वो निडल भी रोटेट होती है जब आप रेस देते हैं अपने व्हीकल को। ये जो निडल रोटेट होते हुए आपको बताती है कि आपका व्हीकल कितनी स्पीड से चल रहा है। इट मीन 70 की या 80 की या कितनी स्पीड से आपका जो व्हीकल है वो सरवाइव कर रहा है। इट मीन स्पीडोमीटर एक डिवाइस होता है जो कहाँ पे लगा होता है बेटा? आपके व्हीकल में, जो चेक करता है, स्पीड को मेजर करके बताता है। नाउ ऑडोमीटर। व्हाट इज ऑडोमीटर? बेटा ऑडोमीटर भी एक डिवाइस होता है जो क्या क्या बताता है आपको? डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल। अच्छा, आजकल आपको पता है हम लोग सेकेंड हैंड बाइक परचेज करते हैं, सेकेंड हैंड स्कूटर लेते हैं, सेकेंड हैंड कार भी परचेज करते हैं। अब आप पूछेंगे कि ये सेकेंड हैंड बाइक स्कूटर जब भी हम लेते हैं तो सबसे पहले जो होता है, आप ओडोमीटर चेक किया करो कभी भी अगर लेने जाते हो। ओडोमीटर आपको बताता है कि ये जो बाइक है या ये जो कार है वो कितना चल चुकी है अभी तक, कितना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। आई मीन कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस। इट मीन्स ये कितनी दूर तक गई है, कहाँ गई है। ये आपको ऑडोमीटर डिवाइस बताता है। ऑडोमीटर और स्पीडोमीटर बोथ आर डिवाइस। ये दोनों क्या है? एक डिवाइस है। एक बताता है स्पीड, कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं रोड पर। एक आपको बताता है कि कितना डिस्टेंस आप कवर कर चुके हैं। एनी डाउट? अब आता है यूनिफॉर्म स्पीड। व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड?
बेटा यूनिफॉर्म स्पीड मैंने आपको बहुत बारी एक्सप्लेन कर दिया है, द स्पीड ऑफ अ बॉडी दैट कवर इक्वल डिस्टेंस। जब भी आपको इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल लगेगा ये यूनिफॉर्म स्पीड है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया है और स्पीड दी गई है। डिस्टेंस आपको कितना 0 है, सो स्पीड भी 0 होगी। ये 5 है तो ये भी कितना होगा स्पीड। स्पीड यानी कि ये टाइम दिया गया है बेटा 1, और ये 10 तो ये 2, और ये 15 तो ये 3। अब आपने नोटिस किया कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा था, डिस्टेंस कितना 5 बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा बेटा। 10 टू आप कहाँ 0 से 5 पर आए हो, यहाँ पर भी 5 बढ़ा। 5 टू 10 गए हो, यहाँ पर भी 5 इंक्रीज हुआ। 10 टू 15 आए हो, यहाँ पर भी 5 सॉरी बेटा, यहाँ पर भी आपका 5 इंक्रीज हुआ। अब आ जाते हैं हम टाइम पर। टाइम भी क्या हुआ 1, 1 से कहा 2, 2 से 3। इट मीन्स 1 1 का ही डिफरेंस आ रहा है बार बार, यस और नो। सो आपने नोटिस किया इक्वल ही डिस्टेंस और इक्वल ही टाइम बढ़ रहा है। ये 1 1 से बढ़ रहा है और ये 5 5 से बढ़ रहा है, यस और नो। अब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, यहाँ पर टाइम होगा और यहाँ पर क्या होता है डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल 0, यहाँ पर 5 10 15। टाइम कैसे होगा 1 2 एंड 3। अब आ जाते हैं जब आपका डिस्टेंस 0 था तो स्पीड भी कितनी थी 0। सो ये यहाँ पर हो गया, ठीक है बेटा। अब आ जाते हैं जब आपका डिस्टेंस 5 था तो टाइम कितना लगा 1। सेम ऐसे ही यहाँ पर 10 पर आए, फिर आप फिर कहाँ आए 15 पर। सो आपने देखा ये जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। सो ये क्या है यूनिफॉर्म मोशन। क्या है बेटा यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है बेटा। अब आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में उल्टा होता है बेटा। अब आप पूछेंगे इससे अपोजिट कैसे होता है, सो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखो आपका जब डिस्टेंस और टाइम दोनों चेंज होगा, कभी आप 10 किलोमीटर जा रहे हो, कभी आप 20, कभी आप 25, कभी आप 18 किलोमीटर जा रहे हो, कभी 30, कभी 32, कभी 35। इट मीन्स डिस्टेंस बार बार चेंज हो रहा है, यस और नो। और वो भी इक्वली चेंज नहीं हो रहा है, बार बार नंबर्स में चेंज आ रहा है। और अगर स्पीड में भी ऐसे ही चेंज आता है टाइम के साथ, कभी 1 कभी 2 कभी अगेन 1 आ जाता है आपका, सो कभी 2। इट मीन्स टाइम भी आपका बार बार चेंज हो रहा है और डिस्टेंस भी अगेन एंड अगेन चेंज हो रहा है। सो ये कौन सा मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। और यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे कर्व में होता है, जैसा आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, दिख रहा है बेटा। इसमें भी यहाँ पर डिस्टेंस होता है, यहाँ पर टाइम होता है। एनी डाउट, डाउट है बेटा। द स्पीड ऑफ अ बॉडी दैट कवर अनइक्वल डिस्टेंस। जब भी आपकी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी सो वो क्या है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इंटरवल ऑफ टाइम एंड इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इट मीन्स इक्वल डिस्टेंस है तो अनइक्वल टाइम निकलेगा। सो दोनों में ही चेंज आएगा बार बार, सो वो क्या है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए बेटा, मैंने इस चैप्टर में आपको डिस्टेंस पढ़ाया है, टाइम पढ़ाया है, यस और नो। डिस्टेंस में मैंने आपको बताया डिस्टेंस आपका मीटर और किलोमीटर में भी हो सकता है। और नेक्स्ट आता है स्पीड। स्पीड को आप कैसे निकालते हो डिस्टेंस पर यूनिट ऑफ टाइम, यस और नो। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। जब आप एसआई यूनिट निकालोगे स्पीड की तो कैसे निकालोगे मीटर अपॉन में सेकेंड। नेक्स्ट आता है आपको पता है स्पीड से आप कंपेयर कर सकते हो कि कितना मोशन हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट में। मैंने आपको टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी समझाया है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसा था जो ग्राफ मैंने आपको ऐसे समझाया था, यस और नो। और टाइम ग्राफ ऐसे था जो आपका ग्राफ इस तरीके से जा रहा था। ये दोनों ग्राफ भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। और सनडाइल मैंने कहा था एक ऐसी वॉच थी जो सिर्फ डे के टाइम वर्क करती थी। कब वर्क करती थी बेटा डे के टाइम पर।
जब डे में सनलाइट होती थी तो वो टाइम शो करके बताती थी। नेक्स्ट आती है वाटर क्लॉक, सैंड क्लॉक। बेटा सैंड क्लॉक को हम आर क्लॉक भी बोलते हैं क्योंकि ये आर या मिनट के अकॉर्डिंग बनी होती है। इसको ऐसे रोटेट कर दिया जाता है। इसको क्या करता है, ऐसे रोटेट कर देते हैं और यहाँ सर ये जो सैंड है ये पास होती जाती है। सो ये क्या होती है आपकी सैंड क्लॉक। पेंडुलम क्लॉक भी बताइए, क्वार्ट्ज क्लॉक भी और डिजिटल क्लॉक भी। एंड नाउ अ डेज वी यूज डिजिटल क्लॉक। अभी हम कौन सी क्लॉक का यूज करते हैं बेटा, डिजिटल क्लॉक का, जो आपको माइनर से माइनर टाइम के बारे में भी मेजर करके बता सकती है। नाउ एनी डाउट। चलिए बेटा, अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। यू कैन आंसर। अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट टाइम इन मोशन। अभी हम किसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे बेटा, टाइम एंड मोशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज, नो बेटा, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, मैं एसआई यूनिट पूछ रही हूँ। यहाँ पर देखो, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड ये लिखा है, यहाँ पे समझाया था क्या है, मीटर पर सेकंड। क्या है बेटा, मीटर पर सेकंड। ये फॉर्मूला होता है स्पीड का। सो क्या होगी, मीटर पर सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट अ डिस्टेंस। यस। Which of the following devices was invented by the Greek to measure the time at night? आपको पता है पहले आपको पता है नाइट में कोई भी ऐसी क्लॉक नहीं बनी थी। सो क्या किया था, एक नाइट क्लॉक बनाई गई थी जो नाइट में क्लॉक वर्क करेगी। सो वो कौन सी थी, वाटर क्लॉक। क्योंकि डे के टाइम पे कौन सी क्लॉक वर्क करती थी, सनडाइल। और ये आर ग्लास होती थी, जो आपकी सैंड क्लॉक होती थी, जो मतलब 1 आवर या 30 मिनट इसके अकॉर्डिंग बनाई जाती थी। और ऑटोमेटिक क्लॉक तो थी ही नहीं उस टाइम पर, ये तो अभी आई है। सो वाटर क्लॉक कब बनाई गई थी, ग्रीक्स टाइम में बनाई थी। ग्रीक्स ने बनाई थी किसके लिए, टाइम को मेजर करने के लिए, वो भी नाइट में। आपको पता है रात में कभी भी टाइम को मेजर नहीं कर पाते थे, इसीलिए वाटर क्लॉक का यूज किया गया था। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट इज, मैं आपसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल रही हूँ बेटा, कौन सा होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बताएंगे बेटा। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी यूनिफॉर्म मोशन है, यहाँ पर भी डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है, और एक ये है। बट मैं आपको बता दूं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो होता है जो कैसे स्ट्रेट लाइन में होता है। बताएंगे बेटा कौन सा यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में कौन सा ग्राफ है, वही आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा, बताइए। बेटा ये रहा, ये क्या है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, जो आपको एक स्ट्रेट लाइन में शो करके दिखाया गया है। यस और नो। John takes a 10 minutes to reach his school from his house. The distance of his school from his house is 1.2 kilometer. What is his speed during this journey? ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, कितना डिस्टेंस है उसका बेटा,
सो कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व? यहाँ पर आपको टाइम भी दिया गया है बेटा। सबसे पहले आपको कितना दिया गया है? 10 मिनट। 10 मिनट को या तो आप सेकंड में कन्वर्ट करो। यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। सो कितना आएगा? डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है बेटा? 1.2 किलोमीटर। और टाइम 10 मिनट। सबसे पहले आता है बेटा किलोमीटर को मीटर में चेंज करो। सो 1.2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 100 से। आपको पता है ना। नेक्स्ट आता है, और 10 मीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा? मिनट को सेकंड में। सो सेकंड से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टी। यस। सो ये कितना हो जाएगा? 1200। और ये कितना हो जाएगा? 600। सो जीरो से जीरो कट करेंगे। 6 की टेबल में 12 कितने पर आता है? 2 पर। तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड। आपको समझ में आया ये कैसे किया है? यहाँ पे किलोमीटर को किस में चेंज किया है? मीटर में। देन मिनट को किस में चेंज किया है? सेकेंड में। 1 मिनट में कितनी सेकेंड होती है? 60। एनी डाउट? नाउ लेट्स स्टार्ट आवर फिलअप्स। The time taken by a simple pendulum to complete one oscillation is called dash. Yes, very good. टाइम पीरियड क्या होता है? कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन, मतलब एक राउंड। जैसे ये वॉच होती है, ये बॉब लगा होता है। एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करना मीन्स टाइम पीरियड। The object suspended at the free end of the string of a simple pendulum is called। यस, आपको पता है ना बॉब लगा होता है। ये बॉब क्या होता है? मैंने कहा ना, जो आपके घर की वॉल क्लॉक में लगा होगा ये बॉब। यही क्या होता है बेटा? फ्री एंड, मतलब ये फ्रीली ऐसे और ऐसे मूव करता रहता है। द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। यस, क्या आएगा? स्पीड। अब यहाँ पर स्पीड क्यों आया? द डिस्टेंस मूव्ड। जब भी आप किसी डिस्टेंस पर जाएंगे ऑब्जेक्ट, तो आपको टाइम किस में निकालते हैं? यूनिट ऑफ टाइम स्पीड में ही निकाला जाता है बेटा। A simple pendulum complete one oscillation in 30 seconds. The time period of the pendulum is dash second. इट मीन्स बेटा, ये जो वॉच है, ये जो वॉच है, इसका जो अंदर जो ये बॉब लगा है, ये कितने कितने सेकंड में रोटेट होता है? एवरी 30 सेकंड में। कितने सेकंड में रोटेट होता है? एवरी 30 सेकंड्स में। और 15 ऑक्सीलेशन कंप्लीट करता है। सो यहाँ पर पूछा जा रहा है द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम। सो पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना है? यस, कितना है? 2 सेकेंड्स। इट मीन्स एवरी 2 सेकेंड में वो बॉब क्या होता है? रोटेट होता रहता है। If the speed of an object in motion is constant, such a motion is called। अगर कांस्टेंट स्पीड है, इट मींस इक्वल ही डिस्टेंस और इक्वली टाइम एक एक करके बढ़ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था डिस्टेंस जीरो है तो टाइम भी जीरो। डिस्टेंस कितना है? 10, टाइम 1। और ये 20, और ये 2, और ये 3। यहाँ पर 1 1 बढ़ रहा है, यहाँ पर 10 10 बढ़ रहा है। सो इक्वल इक्वल बढ़ रहा है ना बार बार। सो ये क्या है यहाँ पे? यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा होगा? यूनिफॉर्म मोशन। चलिए, अब हम करते हैं ट्रू फॉल्स। स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। ट्रू और फॉल्स? यस, ट्रू।
इट मीन्स स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। स्पीड क्या शो करती है कि कितना डिस्टेंस कवर किया एक बॉडी ने एक यूनिट ऑफ टाइम, मतलब कितनी स्पीड में। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज अ कर्व, ट्रू और फॉल्स। क्या यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपको पता है ऐसा होता है या फिर ऐसा होता है? क्या ये कर्व है? नो, हमेशा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कर्व होता है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, बट ये कौन सा है? सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन। इट मींस ये वाले जो ग्राफ होते हैं कर्व नहीं होते, सो ये क्या होगा? फॉल्स। sundial could not used at night for time keeping। यस yes, आपको पता है सनडाइल का यूज डे के टाइम पर करते थे। कब? डे में, यानी कि मॉर्निंग में ही टाइम बताती थी बस सनडाइल, क्योंकि सनडाइल किससे चलती थी? सिर्फ सन से। और आपको पता है सन नाइट में नहीं निकलता, सो ये हमेशा क्या करती थी? सिर्फ नाइट में यूज नहीं कर सकते इसको, सो यही स्टेटमेंट आपकी लिखी गई है, सो ये क्या होगी? ट्रू। Periodic motion of a pendulum has been used to make a clocks and watches. True or false? Periodic motion of a motion has been used to make a clocks and watches. True or false? आपको पता है पीरियोडिक मोशन का यूज किया जाता है किसी भी पेंडुलम क्लॉक को बनाने के लिए? यस बेटा, करते हैं। किसका यूज करते हैं? पेंडुलम क्लॉक का यूज किया जाता है। यस और नो? चलिए, यहाँ पर आपको कुछ डिफाइन दी गई है, आपको डिफाइन करना है बट अपने वर्ड्स में। डे, डू यू नो अबाउट द डे? डे क्या होता है पता है आपको? डिफाइन द डे। मुझे एक्सप्लेन करके बताओ डे क्या होता है अपनी लैंग्वेज में। यस, आगे। व्हेन द सन इन द स्काई। यस, आपको पता है जब भी सन स्काई के अंदर होता है, और आपको पता है सन स्काई के अंदर कब होता है? सिर्फ डे के टाइम पर होता है। कब होता है बेटा? डे के टाइम पर होता है। वो भी व्हेन सन इन द स्काई, स्काई के अंदर होगा वो भी कब? डे के टाइम पर, यानी कि मॉर्निंग में। और नाइट में क्या होता है? मून आ जाता है। सो डे कब होता है? सिर्फ मॉर्निंग के टाइम पर, और इवनिंग तक रहता है। अब आता है ग्नोमोन। डिफाइन। आप पूछेंगे कि ये ग्नोमोन क्या होता है, पता है आपको? ये भी बेटा एक ऑब्जेक्ट होता है, जैसे कि आपको पता है सनडाइल। पता है सनडाइल? सनडाइल का यूज किया जाता था टाइम को मेजर करने के लिए। यस और नो? उसी के अंदर ग्नोमोन लगा होता था जो आपको टाइम मेजर करके बताता है। सो ग्नोनोम क्या है? एक तरीके का डिवाइस है जिसको पुराने एशियन टाइम के लोगों ने बनाया था टाइम को मेजर करने के लिए। जैसे सनडाइल, सनडाइल कैसे? सन से चलती थी और डे के टाइम पर ही वर्क किया करती थी। यस और नो? नेक्स्ट आता है आपका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आपको पता है क्या होता है? चलिए मुझे भी बताइए टाइम पीरियड क्या है। यस, फिर से रिपीट करो टाइम पीरियड। टाइम टेकन टू वन
ऑक्सीलेशन वन टाइम, ये क्या है आपका बेटा? टाइम पीरियड। इट मीन्स आप जब टाइम निकालते हो किससे? वन ऑक्सीलेशन। वन ऑक्सीलेशन का मतलब होता है जब भी एक वॉच लगी होती है, ये जो बर्ब लगा होता है, जैसे ये मूव करेगा, सो ये आपको क्या निकाल के देता है बेटा? वन ऑक्सीलेशन, यानी कि टाइम पीरियड बताता है आपको कि ये एवरी 2 सेकेंड में रोटेट होगा या 3 सेकेंड में रोटेट होगा। सो एक फिक्स्ड टाइम, एक वन ऑक्सीलेशन मतलब वन टाइम इसका रोटेट होना क्या है? टाइम पीरियड। ठीक है बेटा? नाउ एनी डाउट? आज हमने, कल मैं आपको इसकी डिफाइंस और कराऊंगी, और कल हम कुछ सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं इसके, बट कल भी हम ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी तक अगर आपको कोई डाउट है, सो प्लीज यू कैन आस्क। ओके, so now I will take your class tomorrow. I hope you like your today class. Okay, good evening everyone.